पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट्स को मून पर भेजा गया। सिर्फ 2 एस्ट्रोनॉट्स धरती पर लौटे, साथ में एक की लाश लिए। मैंने उसे नहीं मारा। यही हत्याकांड अगर वो इस धरती पर करते तो शायद बच भी सकते थे। दलील को सुनकर मुझे पूरा विश्वास हो गया है अब कि मेरे मुवक्किल निर्दोष है। अधीश साहनी ने ही मारा है कुमारेश अय्यर को, अपनी बीवी से अफेयर के बदले में। लेफ्टिनेंट गर्ग के जूतों पर लगी ये मून डस्ट नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तुम्हें भी ये लगता है कि मैंने कुमार को मारा है? मैं दोषी नहीं हूं, डैम इट! और अगर हम दोनों बेगुनाह हैं, तो वहां चांद पर कुमारेश का खून किसने किया? और चौथा आदमी था। तो वो क्या? तो वो देखिए वहां। तो वो पत्थर हिल क्यों रहा है? क्या है उसके नीचे? यही है वो एलियन केडी, उस पत्थर के नीचे जिसने वो एस्ट्रोनॉट को मारा। मैंने एक फिल्म में देखा था, ऐसे केकड़ा टाइप एलियन होते हैं। वो जमीन के अंदर रहते हैं और जमीन के बाहर आकर लोगों को मार के फिर से जमीन के अंदर चले जाते हैं। मिसेस बिलमोरिया, ये फिल्म नहीं असलियत है। और मैं सोच रहा हूँ कि जाके अधीश से मिलता हूँ, शायद वही बता सकेगा कि चांद पे ये हो क्या रहा है। केडी, ये क्या है? तुम बताओ। कहीं ये चांद पर जीवन के लक्षण तो नहीं है? यही प्रश्न मैं तुमसे पूछने आया था। तुमने वहां चांद पर कुछ ऐसा देखा या सुना, कुछ भी अजीब घटना जो तुम्हारे इस केस में तुम्हारी मदद करे? मैंने कुमारेश की मौत के सिवाय चांद पर ऐसा कुछ नहीं देखा कि जिससे कुछ अजीब लगे। और जब तुम्हें कुमारेश का मृत शरीर मिला, उसके आसपास इर्द गिर्द क्या तुम्हें ऐसे कोई निशान मिले, किसी के जूतों के निशान में भी? मैं बुखलाया हुआ था केडी, मुझे कुछ याद नहीं। पर ये स्पेसशिप के पास ये कैमरा कैसा पड़ा हुआ है? यही मेरा अगला प्रश्न था कि कैमरा गिरा कैसे, किसने गिराया? मैं और कुमारेश बाकी कैमरे लगाने के लिए आगे बढ़ गए थे और फिर कुमारेश की मौत के बाद मैं कुमारेश की लाश को जैसे ही उठाकर स्पेसशिप की तरफ लौट रहा था, ये कैमरा न तुमने गिराया न कुमारेश ने। चांद पर हवा होती नहीं, कैमरा हिला कैसे? ऐसा तो नहीं कि उस तीसरे ने ये कैमरा गिराया हो सकता है जिसने कुमारेश को मारा हो। तरुण। ये तो पता नहीं, लेकिन मैंने इस फुटेज के साथ मेरे सहायक को तरुण के घर भेजा है और मुझे लगता है कि उसका बयान बहुत ही दिलचस्प होगा। देखते हैं क्या कहता है। एलियन। तो आपको ये लग रहा है कि ये पत्थर एलियन की वजह से हिल रहा है? पता नहीं, पर चांद पर कोई ना कोई शक्ति जरूर है जो उस पत्थर को हिला रही है। देखो, चांद पे शक्ति हो या भक्ति, एक बात तय जरूर है कि कुमारेश को किसी शक्ति ने नहीं, इंसान ने मारा है। अधीश ने मारा है उसे। वो आपको बेकार की कहानियां सुना रहा है और पता नहीं आप लोग क्यों मान रहे हैं। और अब ये नई एलियन थ्योरी, इट्स शॉकिंग। मुझे लगा आप एस्ट्रोनॉट हैं, इसलिए शायद इस हिलते हुए पत्थर का कोई जवाब होगा आपके पास, इसलिए मैं यहाँ आया। जवाब तो नहीं है, पर वो ढूंढना इसरा का काम है। लेकिन आप प्लीज इस हिलते हुए पत्थर को कुमारेश की मौत से जोड़ना छोड़ दीजिए। मैं था वहां चांद, मैंने वहां ऐसा कुछ नहीं देखा। एनीवेज, प्लीज एक्सक्यूज मी नाउ। मुझे एक फंक्शन पे जाना है। Sure. Thanks for your time. Nice picture. ये फोटो 2 महीने पहले ही ली थी। वो अधीश स्पेस में जाके बुद्धि भ्रष्ट हो गई बेचारे की। चला था चांद पर जाकर हीरो बनने, विलन बन गया।
हेलो। मिस्टर पाठक, ये फुटेज आप हमें क्यों दिखा रहे हैं? चांद पर रखा गया एक कैमरा अपनी जगह से गिर गया। इसका कुमारेश अय्यर की मौत से क्या लेना देना है? कुमारेश अय्यर की मौत इस कैमरा से कोसों दूर हुई है और ये कैमरा तो रखा था स्पेसक्राफ्ट विजय गति के बिल्कुल बाहर। ग्रुप कैप्टन नताशा ग्रेवाल ने बिल्कुल पते की बात कही है सर। ये कैमरा स्पेसक्राफ्ट एसएस विजय गति के पास लगाया गया था, जहां से स्क्वाड्रन लीडर सहानी और फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुमारेश कोसों दूर थे, टाइको क्रेटर के पास। फिर अचानक ये कैमरा गिरा कैसे? यहां उपस्थित हर व्यक्ति जानता है कि चांद पर न हवा होती है, न कोई दबाव, न कोई ऐसा प्रभाव जिससे कैमरा अपनी जगह से गिर जाए। फिर ये कैमरा गिराया किसने? तो आप क्या कहना चाहते हैं कि किसी ने इस कैमरा को गिराया? जी बिल्कुल, यही कहना चाहता हूं। पूरी तरह संभव है सर कि यह कैमरा उस तीसरे व्यक्ति ने गिराया हो जो उस समय अंतरिक्ष यान में उपस्थित था, जिसने अपना स्पेस सूट पहना, अंतरिक्ष यान से बाहर आया, फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुमारेश की हत्या की और शीघ्रता से वापस लौटते समय इस कैमरा से ठोकर लगी। ये कैमरा नीचे गिरा, किंतु वापस आने की शीघ्रता के कारण ये उसे उठाकर वापस लगा नहीं पाए। और वो तीसरा व्यक्ति फ्लाइट लेफ्टिनेंट तरुण गर्ग। मिस्टर पाठक, आप अभी भी वही रट लगाए हुए हैं? क्या आप भूल रहे हैं पिछली बार मैंने आपको इन फ्लाइट फुटेज दिखाई थी, जहां पे आपने साफ साफ देखा फ्लाइट लेफ्टिनेंट गर्ग अपनी पोजीशन से हिले ही नहीं, वहीं पर बैठे हुए थे। राइट। वो फुटेज तो आपने दिखाई थी और उस फुटेज पर दिनांक और समय हत्या के समय का ही था, याद है मुझे। आपको एक और फुटेज दिखाना चाहता हूं मैं, देखिए। मिस्टर पाठक, आप कोर्ट का टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? ये पिछले कोर्ट हियरिंग की फुटेज है। जी नहीं, ध्यान से नहीं देखा। देखिए तारीख, आज की तारीख, समय अभी का समय। हाँ, तो आपने टाइम और डेट बदल दिया है। जी बिल्कुल, छोटी सी तकनीक है जिससे कैमरा का दिनांक और समय बदला जा सकता है। और संभवतः फ्लाइट लेफ्टिनेंट गर्ग ने भी यही किया जिस समय ये फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुमारेश की हत्या कर रहे थे। इन्होंने उस फुटेज की दिनांक और समय दोनों बदले ताकि सबको लगे कि ये उस समय अंतरिक्ष यान में उपस्थित थे। मैं स्पेसक्राफ्ट से उतरा ही नहीं था। तो कृपया कर लेफ्टिनेंट गर्ग ये बताइए कि आपके जूतों पर चंद्रमा की मिट्टी लगी कैसे? फिर वही सवाल, मैं आपसे कह चुका हूँ मुझे उसके बारे में नहीं पता। और वैसे भी पिछली सुनवाई में यह साबित हो चुका है कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट गर्ग लगातार कमांड ऑफिस से बात कर रहे थे अपनी पोजीशन पर बैठकर। लेफ्टिनेंट गर्ग, क्या यही टॉकबैक हेडफोन्स का प्रयोग किया था आपने? ग्रुप कैप्टन नताशा ग्रेवाल, मैं आपको बताना आवश्यक नहीं समझता, लेकिन जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, Q16 वायरलेस लॉन्ग रेंज टॉकबैक हेडसेट्स, इनके द्वारा मैं यहां से या फिर 1 किलोमीटर दूरी से भी बात कर सकता हूं और किसी को अंदेशा तक नहीं होगा कि मैं कहां हूं। लेफ्टिनेंट गर्ग ने भी कुछ ऐसा ही किया होगा जिस समय ये चीफ मार्शल सोडी के साथ संपर्क में थे। और चूंकि इन्होंने कैमरा रिकॉर्डिंग पर दिनांक और समय बदला था, किसी को अंदेशा नहीं हुआ कि ये अंतरिक्ष यान में है या बाहर चांद पर। ओह, आई सी। तो आप ये कहना चाहते हैं कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट तरुण गर्ग ने पहले चालाकी से फुटेज टैंपर किया, पुराना फुटेज लगाकर, और फिर स्पेस सूट पहनकर नीचे उतरे
और लगातार हेडफोन से कंट्रोल रूम से ऐसे ही बात करते रहे जैसे कि वो स्पेसक्राफ्ट में ही। हमें आशा है कि हमें यहाँ से यूरेनियम के सैंपल जरूर मिलेंगे। स्क्वाड्रन लीडर आदिश इस वक्त टाइको क्रेटर के अंदर गए हुए और फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुमारेश अभी भी बाहर है। और मैं, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, अभी भी स्पेसक्राफ्ट में ही हूं। Yes, sir. Everything is under control. सब कुछ नियंत्रण में है। Over. क्या कहानी है, क्या किस्सा है। लेकिन इस किस्से कहानी के पीछे कोई वजह है मिस्टर पाठक। अधीर साहनी और कुमारेश अय्यर के बीच में दुश्मनी की कोई वजह है हमारे पास। अधीर साहनी की वाइफ के साथ कुमारेश अय्यर का अफेयर, लेकिन तरुण गर्ग और कुमारेश अय्यर के बीच में क्या दुश्मनी है? बिल्कुल, फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुमारेश मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। मैं स्पेसक्राफ्ट से उतरकर इतना बड़ा रिस्क लेकर उसे क्यों मारूंगा? स्क्वाड्रन लीडर आदिश को फंसाने के लिए। पर क्यों? स्क्वाड्रन लीडर आदिश भी मेरे उतने ही अच्छे दोस्त हैं जितने कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुमारेश थे। मैं दोनों में से किसी का बुरा क्यों चाहूंगा? हाँ, ये प्रश्न तो मैं आपसे पूछने वाला था। एक्सक्यूज मी, बैठिए। मैं पूछने वाला था आपसे कि आपने अंततः दो दोस्तों के बीच में ये दरार क्यों डाली, क्यों किया आपने ऐसा? वो मैं कह चुका हूं कि मुझसे अनजाने में हुआ था। अनजाने में नहीं फ्लाइट लेफ्टिनेंट तरुण गर्ग, मुझे लगता है कि आपने जानबूझकर ये किया है। मैं समझा नहीं। हाँ, मुझे लगा था कि आप नहीं समझेंगे। कोई बात नहीं, मैं हूं ना समझाने के लिए। ये एक बड़ी प्यारी सी तस्वीर है आपकी और स्क्वाड्रन लीडर आदिश की। देखिए, दो दोस्तों की तस्वीर। ये कृपया कर बताइए कि ये तस्वीर कहाँ ली गई थी? मेरा अनुमान है कि ये स्क्वाड्रन लीडर आदिश के कैबिन में ली गई होगी। ये देखिए, यहाँ उनकी पत्नी के साथ उनकी तस्वीर। एक बात बताइए, आप तो स्क्वाड्रन लीडर आदिश के केबिन में कई बार गए होंगे। आपका केबिन और उनका केबिन बिल्कुल लगकर है। जी। तो जब आप इतनी बार वहां गए तो आपने ये जो तस्वीर है उनकी पत्नी के साथ, ये देखी होगी। जी, देखी थी या नहीं फ्लाइट लेफ्टिनेंट तरुण गर्ग? जी हाँ, मैं ये बात जानता था। तो जब आप जानते थे कि उसकी पत्नी कैसी दिखती है, तो फिर एसएस विजय गति की उड़ान के दौरान जब आपने वो फोटो देखी तो आपने ऐसा आभास क्यों दिलाया कि आप पहली बार उसकी पत्नी को देख रहे हैं? ये फोटो किसकी है? ये आप दिखाओ भी। हाँ, ये वही लड़की है ना जो उस दिन तुम्हारे साथ होटल सनफ्लावर में थी? हाँ, मैं जानता था कि वो फोटो आदिश की पत्नी का है। लेकिन मैं कुमारेश को सबक सिखाना चाहता था, इसलिए मैंने उसका पर्दाफाश कर दिया। किस बात के सबक सिखाना चाहते थे आप फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुमारेश को? कुमारेश ने मेरे इतिहास लिखने का मौका बिगाड़ा था। आप लोग शायद जानते नहीं, लेकिन चांद पे उतरने वाला पहला भारतीय मैं था, आदिश नहीं। लेकिन कुमारेश ने मुझसे मेरा वो मौका छीन लिया। सर, आप अधीश जैसे सीनियर और डिजर्विंग ऑफिसर के बदले आप हम दोनों को चांद पे पहले क्यों भेज रहे हैं? स्क्वाड्रन लीडर आदिश, उन्हें तो हम स्पेसक्राफ्ट में रखना चाहते थे, मेन कंट्रोल्स पर। नहीं सर, इतना दूर जाकर स्पेसक्राफ्ट में रहने का क्या फायदा? अधीश हमसे सीनियर है, हाईली डेकोरेटेड है।
तो चांद पर पहला भारतीय होने का सम्मान उसी को मिलना चाहिए, क्यों तरुण? यस, व्हाई नॉट? ठीक है, मैं तुम दोनों की ये राय इसरा कमांड के सामने रखता हूँ, लेकिन आदिश अगर नीचे उतरता है तो तुम दोनों में से किसी एक को स्पेसक्राफ्ट में रहना होगा। तरुण, तुम टेक्निकल एक्सपेक्ट्स में कुमार से बेहतर हो, तुम स्पेसक्राफ्ट में रहना, कुमार और आदेश को नीचे उतरने देना। ओके, थैंक यू सर। चांद पे उतरने का मौका एक जन्म तो क्या, शायद कई जन्मों में भी नहीं मिल पाता, और फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुमारेश ने मुझसे मेरा वो मौका छीन लिया था। इसलिए उससे बदला लेने के लिए मैंने अधीश के सामने उसका राज खोल दिया। असल बदला तो आपने लिया उसकी हत्या करके। नहीं सर, मैंने फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुमारेश को नहीं मारा। आपने एक तीर से दो शिकार किए, फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुमारेश की हत्या की और उसके आरोप में स्क्वाड्रन लीडर अधीश को फंसाया, उन्हीं को जिन्होंने चांद पर आपकी जगह ली थी, राइट? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपको कैसे समझाऊं। मैं चांद पे उतरा ही नहीं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं। घबराओ मत तरुण, ये समझाना आपका काम नहीं, मेरा काम है। मैं आपके अप्रोच को बखूबी समझ रही हूं मिस्टर पाठक, और मैं आपसे सहमत भी हूं। चांद पर 3 लोग पहुंचे, उनमें से एक का कत्ल हो गया, तो जाहिर है शक बाकी 2 पर, और उनमें से अगर एक को आप बचाना चाहते हैं तो इल्जाम दूसरे पर डालना ही होगा। लेकिन अगर मैं अगले 5 मिनट में यह साबित कर दूं कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट गर्ग निर्दोष है बिना किसी शक, तो क्या आप भी मेरी राय से सहमत होकर यह मान लेंगे कि दोषी आपके मुवक्किल अधीश साहनी है? देखिए ग्रुप कैप्टन, हाँ या ना मिस्टर पाठक? क्योंकि तरुण गर्ग के निर्दोष साबित हो जाने के बाद आपके पास तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। विद योर काइंड परमिशन मैं स्क्रीन पे कोई दृश्य दिखाना चाहूंगी। परमिशन ग्रांटेड। ये है चांद का सर्विस और ये SS विजय गति, जहां पर बैठे हैं 3 लोग, स्क्वाड्रन लीडर अधीश साहनी, फ्लाइट लेफ्टिनेंट तरुण गर्ग और फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुमारेश अय्यर। और ये स्पेसक्राफ्ट लैंड हुआ मून पर, जहां पर अधीश साहनी और कुमारेश अय्यर स्पेसक्राफ्ट से नीचे उतरे और तरुण गर्ग अंदर ही। करेक्ट? ओके, फिर उन्होंने यहां राष्ट्रीय ध्वज लहराया और उसके बाद कैमरा और रेडार सिस्टम्स सेटअप किए और फिर वहां से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर टाइको क्रेटर की ओर बढ़े, जहां अधीश साहनी क्रेटर में नीचे उतरे और कुमारेश अय्यर बाहर अकेले। फिर आपके अनुसार तरुण गर्ग यहां मेन कंट्रोल रूम से नीचे उतरे, उस चेंबर में गए जहां उनका स्पेस सूट रखा हुआ था, उसे पहनकर स्पेसक्राफ्ट से नीचे उतरे और इससे पहले कि अधीश साहनी क्रेटर से ऊपर आते, वो जल्दी से मुड़े और भागकर स्पेसक्राफ्ट की ओर गए और वहां चढ़ गए, जिसके दौरान उन्होंने ये P5V5 कैमरा गिरा। Are you with me here? To the point, please. Absolutely. चलिए इस घटना क्रमांक को अब सरल के बदले थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं। स्क्वाड्रन लीडर अधीश साहनी, SS विजय गति से टाइको क्रेटर की दूरी है लगभग 1 किलोमीटर। कितना समय लगा होगा इस दूरी को तय करने में? जी 10 मिनट।
और स्पेस में पहनने वाला भारी भरकम स्पेस सूट, इसे पहनने में कितना वक्त लगा होगा आपको या तरुण गर्ग को? जी कोई बहुत जल्दी भी करे तो 12 मिनट। 12 मिनट। आप टाइको क्रेटर में कितनी देर तक थे? 20 मिनट। पक्का? जी टाइम रिकॉर्डेड है मेरे पास। और जब आप टाइको क्रेटर में नीचे उतर रहे थे तो आपने अपने पीछे तरुण गर्ग को नहीं देखा? जी नहीं। मतलब तरुण गर्ग स्पेसक्राफ्ट से तब उतरे होंगे जब आप क्रेटर में नीचे उतरे, राइट? हो सकता है। और जब आप क्रेटर से बाहर आए तब भी आपने तरुण को नहीं देखा? जी नहीं। यानी तब तक तरुण गर्ग कत्ल करके स्पेसक्राफ्ट में वापस पहुंच चुके थे। अब मुझे ये बताइए, आप दोनों के नीचे उतरने के बाद तरुण गर्ग ने स्पेस सूट पहना 12 मिनट में, और फिर नीचे उतर के 1 किलोमीटर की दूरी तय करके गए 10 मिनट में। मतलब 12 और 10 22 मिनट। कम से कम 22 मिनट लगे होंगे उन्हें कुमारेश अय्यर तक पहुंचने में, केवल पहुंचने में। कत्ल करना तो दूर की बात। जी। और आप 22 से कम 20 मिनट में नीचे से ऊपर आ गए। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूं? आप तो तरुण गर्ग के वहां पहुंचने से पहले ही ऊपर आ गए, फिर भी आपने उन्हें नहीं देखा। इसका मतलब वो कत्ल करके स्पेसक्राफ्ट में वापस पहुंच चुके थे 10 मिनट की दूरी और तय करके, यानी कि 22 और 10 32 मिनट। मिस्टर पाठक की तरफ क्या देख रहे हैं? चांद पर वो नहीं थे, वो आपकी कुछ मदद नहीं कर सकते। अब बोलिए, अगर तरुण गर्ग ने कुमारेश अय्यर की हत्या की होती तो उन्हें इस पूरे कांड के लिए चाहिए होते 32 मिनट, और समय था उनके पास केवल 20 मिनट। 20 मिनट में 32 मिनट का कांड, क्या यह मुमकिन है? जी। या नामुमकिन? मुमकिन है या नामुमकिन? जी नामुमकिन। मैंने सुना नहीं। नामुमकिन। नामुमकिन है, यानी कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट तरुण गर्ग का दोषी होना नामुमकिन है। जी। तो अगर वो निर्दोष है तो बचा कौन चांद पर कत्ल करने के लिए? मैं आप। That's it. Confession, sir. क्यों मिस्टर पाठक, आप ही की भाषा में क्या मैं सही हूं या? अर्थात अधीश साहनी दोषी है। आई डोंट बिलीव दिस केटी। तुमने अदालत में क्यों नहीं बोला कि चांद पर एलियंस है? क्या कहता मैं मिसेस बिलमोरी कि योर ऑनर, कुमारेश की हत्या एक अंतरिक्षीय प्राणी ने की है, और उसका सबूत यह है कि वो हिलता हुआ पत्थर। लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं मिसेस बिलमोरी। केडी से बिल्कुल सही कह रहे हैं मिसेस बिलमोरी। जब कोई ये मानने को तैयार नहीं कि तरुण खूनी हो सकता है तो किसी अनदेखे एलियन पर शक, दैट्स इम्पॉसिबल। तुम लोग मानो या नहीं मानो, तुम लोग देख लेना, चांद पर एलियन है जिसने ये मर्डर किया है। केला? करेला सुना था, ये केला क्या होता है? किया है। केडी साहब, अब हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? तरुण और अधीश से तो हमने इन्फॉर्मेशन निकाल ली, फुटेज में जो देखना था वो भी देख लिया। अब तो बस हमारा चांद पर जाना ही बचा है, ये देखने के लिए कि वहां हुआ क्या था। चांद पर तो जाने का बजट नहीं है हमारे पास, हाँ, लेकिन उस अंतरिक्ष यान तक तो जा सकते हैं जो चांद पर गया था। SS विजय गति? यही है आपका कंट्रोल रूम? जी हाँ, मैं यहीं बैठता था। और वहां पे स्क्वाड्रन लीडर अधीश और फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुमारेश। स्पेस सूट अधीश का है? जी हाँ। ये क्या लगा हुआ है इस पर? ये एग्जॉस्ट रोटर है, एक किस्म का एग्जॉस्ट फैन। ये इसलिए लगाया जाता है ताकि स्पेस सूट के अंदर इंसान को गर्मी ना लगे। ऐसा ही रोटर मैंने फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुमारेश की स्पेस सूट पर भी देखा था, लेकिन आपकी स्पेस सूट पर नहीं था। Are you sure? I think so. कहीं ऐसा तो नहीं कि टूट कर गिर गया हो चांद पर?
मुझे पता नहीं, लेकिन आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने वो स्पेस सूट पहना ही नहीं। ये बैटरी पे चलता है? जी हाँ। कितने समय तक चलता है? बहुत पावरफुल बैटरी है, लगातार 3 दिनों तक चलती है। हम चले? अभी काफी भारी मात्रा में ऑक्सीजन बचा है। जी हाँ, स्पेसक्राफ्ट में 3 लोगों के हिसाब से ऑक्सीजन सप्लाई रखी जाती है, लेकिन क्योंकि वापसी में सिर्फ 2 लोग थे, इसलिए अभी भी काफी ऑक्सीजन बचा हुआ है। वैसे लेफ्टिनेंट गर्ग, इस अंतरिक्ष दौरे के लिए प्रति एस्ट्रोनॉट प्रतिदिन कितना ऑक्सीजन सप्लाई होता है? पूरे 600 लीटर प्रतिदिन। 600 लीटर प्रतिदिन? तो कुछ गड़बड़ है। कैसी गड़बड़? बहुत बड़ी गड़बड़ है। समझा नहीं। क्या बात है, आपकी सांस क्यों फूल रही है? कुछ सांस लेने में दिक्कत सी महसूस हो रही है। हाँ, थोड़ा बंद बंद सा लग रहा है। लगता है कि यहाँ की ऑक्सीजन सप्लाई खत्म हो गई है। आपका मीटर तो बता रहा है सप्लाई। किसी ने इस चेंबर की ऑक्सीजन सप्लाई कट कर दी है। कट कर दी? मैं देखता हूँ। ये तो लॉक। ये केडी भी ना, कल उसका डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट है और वो फोन भी नहीं उठा रहा है। पता नहीं किधर है वो। मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा है। टेंशन मत लीजिए मिसेस बिलेमोरिया, सर शायद उस स्पेसक्राफ्ट में होंगे, वहां सिग्नल नहीं होगा। पर उसको इन्फॉर्म तो करना चाहिए ना कि वो किधर है। कोई इमरजेंसी आ गई तो? उसको पता भी है कि उसके लिए कोई वरी करता है। अकेले रह रहकर उन्हें आदत सी होगी। वैसे मिसेस बिलेमोरिया, उन्होंने कभी आपको अपनी फैमिली के बारे में बताया? उनके पेरेंट्स, भाई बहन या गर्लफ्रेंड? जब भी मैं उसको पूछती हूँ ना, वो बात को गोल गोल घुमा देता है। बस मैं इतना जानती हूँ कि जो भी प्रॉब्लम है ना, उसके फादर के साथ है। मेरे को पता नहीं क्या डार्क सीक्रेट ये दोनों के बीच में है। आप जानती हैं उनके फादर कौन है? नहीं, कभी कभी तो लगता है कि मैं केडी को भी जानती हूँ कि नहीं। आई होप ही इज ओके। ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रहा, दरवाजा बंद है, कुछ करिए। What's happening? फ्लाइट लेफ्टिनेंट गर्ग, क्या हो रहा है? लगता है किसी ने कोड बदल दिया है। अगर इसी तरह से ऑक्सीजन सप्लाई इस चेंबर में कम होती रही और ये दरवाजा नहीं खुला तो ये चेंबर हम लोगों के लिए कबर बन जाएगी। खोलिए, कोड तो होगा आपके पास। अब आप बैठिए, कोड बताइए मुझे, कोड बताइए। 3 केडी पाठक तो गया, वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। ख्याल का केस सुलझ जाते पाठक खुद पार पहुंच गया। कोई है? ठीक हो केडी? सुडी साहब, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। किंतु आज आपके इसरा के किसी व्यक्ति ने कोशिश तो पूरी की है। कौन हो सकता है जो तुम्हें इस तरह से बंद कर सकता है? कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे स्पेसक्राफ्ट में जाने की अनुमति हो, स्पेसक्राफ्ट के बारे में जानकारी हो। मार्शल सोडी, मुझे आपके पूरे स्टाफ का डेटा चाहिए, उनकी फाइल्स, फोटोग्राफ्स वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ तो 150 आदमियों की टीम है। जरूरी है सर। ठीक है, मैं यहाँ के सारे एम्प्लॉयज की डिटेल्स तुम्हें हार्ड ड्राइव पे दे देता हूँ, जिसे तुम चेक कर सकते हो। थैंक यू सर।
इसरा की टीम ने आज सुबह एक हैरत अंगेज बात का खुलासा किया है सर, जो मैं इस कोर्ट रूम के सामने रखना चाहूंगी। विजय गति की टीम ने चांद पर जो कैमरास छोड़े थे सर, उनमें से एक कैमरा ने एक स्ट्रेंज अकरेंस रिकॉर्ड किया है। वो पत्थर हिल रहा है, कैसे? We don't know sir, लेकिन कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये चांद पर किसी जीवित प्राणी के होने का निशान है। एलियन लाइफ सर। एक्सक्यूज मी सर, इसरा के विशेषज्ञों से पहले मेरी सहकर्मी मिसेस बिलिमोरिया का भी यही भ्रम था कि चांद पर जीव है। भ्रम? जी भ्रम, क्योंकि वास्तविकता में सर चांद पर कोई जीव नहीं। ये जो है वो, अलाउ मी टू एक्सप्लेन सर, उस पत्थर के नीचे ऐसा ही एक एग्जॉस्ट रोटर फैन है। कातिल जब लेफ्टिनेंट तरुण गर्ग का स्पेस सूट पहनकर एसएस विजय गति से बाहर निकला, उस समय लेफ्टिनेंट गर्ग के स्पेस सूट पर लगा वो रोटर फैन टूटकर नीचे पत्थरों में दब गया। अब आप फिर कहेंगे फ्लाइट लेफ्टिनेंट तरुण गर्ग। फ्लाइट लेफ्टिनेंट तरुण गर्ग ने हत्या नहीं की, न ही स्क्वाड्रन लीडर सहानी ने की है। अच्छा, तो फिर कुमारेश अय्यर ने आत्महत्या की? जी नहीं, आत्महत्या नहीं की। विश्वास से कह सकता हूं कि इनकी हत्या हुई है, और यह भी विश्वास से कह सकता हूं कि उनकी हत्या किसी चौथे ने की है। What? मिस्टर पाठक, आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? इसरा ने चांद पर सिर्फ 3 आदमियों को भेजा था, 4 आदमी नहीं। जी सर, इसरा ने चांद पर 3 एस्ट्रोनॉट्स भेजे थे और एक गया था चोरी छिपे। ये आप कैसे कह सकते हैं? किस बिना पर? ऑक्सीजन लेवल्स कैप्टन ग्रेवाल। ऑक्सीजन लेवल्स? ऑक्सीजन लेवल सर, एसएस विजय गति के इस चंद्रमा दौरे के लिए 3 एस्ट्रोनॉट्स के लिए ऑक्सीजन भरा गया था। 600 लीटर प्रति व्यक्ति। किंतु सर, इन रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि एसएस विजय गति पर 3 लोगों ने नहीं, 4 लोगों ने सांस ली है। इसीलिए वापस आते समय इसका ऑक्सीजन सप्लाई 25% कम है। इसका यह अर्थ हुआ कि लौटते समय भी 3 लोगों ने सांस ली, जबकि फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुमारेश अय्यर मृत थे। मिस्टर केडी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। कंजम्पशन लेवल 3 का नहीं बल्कि 4 लोगों का है। दिस इज शॉकिंग, अटली शॉकिंग। सर, एसएस विजय गति पे चौथा शख्स आएगा कहां से? ये बहुत हाई सिक्योरिटी मिशन था जहां कोई बाहर वाला अंदर नहीं आ सकता था। मैं कैप्टन ग्रेवाल की बात से पूरी तरह सहमत हूं। चूंकि ये एक हाई सिक्योरिटी मिशन था, इस मिशन पर किसी बाहर वाले का आना नामुमकिन था। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि ये किसी अंदर वाले का ही काम है। लेकिन इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, कसम से। और मुझे भी सर, मैंने किसी चौथे आदमी को स्पेसक्राफ्ट में नहीं आने दिया। आई एग्री सर। मुझे विश्वास है कि स्क्वाड्रन लीडर और फ्लाइट लेफ्टिनेंट गर्ग इस बारे में नहीं जानते थे, पर मुझे पूरा संदेह है कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुमारेश अय्यर को पूरी जानकारी थी इस बात की। और ये अनुमान आपने कहां से लगा लिया? कैप्टन ग्रेवाल, सर्वप्रथम तीनों के फोन कॉल रिकॉर्ड्स चेक करके लिफ्ट ऑफ से पहले सर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुमारेश अय्यर ने एक ही नंबर पे 31 बार फोन किए थे।
और वो नंबर जिनका है वो है फ्लाइट इंजीनियर अपूर्व भारद्वाज। जी हाँ, कुमारेश ने मुझे कई फोन कॉल्स किए थे। मैं इसरा में एक इंजीनियर हूँ जो इस स्पेसक्राफ्ट की हर टेक्निकल डिटेल्स जानता है। जाहिर सी बात है किसी तकनीकी काम रहा होगा जिसकी वजह से उन्होंने मुझे फोन कॉल्स किए होंगे। ऑफ कोर्स आपको ऐसा लगा कि केवल मैंने उन फोन कॉल्स के कारण आपको यहाँ बुलाया। जी नहीं, जैसे ही मुझे संदेह हुआ कि ये किसी इसरा के कर्मचारी का ही काम है तो मैंने इसरा के हर कर्मचारी का लीव रिकॉर्ड चेक किया और ये पाया कि उन दिनों जब एसएस विजय गति चांद के दौरे पर था, एक ही कर्मचारी छुट्टी पर था। उन 8 दिनों तक रिपोर्ट नहीं किया। वो आप हैं फ्लाइट इंजीनियर भारद्वाज। क्या कहा? मैं और चांद पर? सरासर झूठ बोल रहे हैं आप। उन दिनों में चांद पर नहीं, मैं धरती पर ही था और उन दिनों में सख्त बीमार था। अच्छा, बीमार थे? क्या रोग हो गया था? मुझे मलेरिया हुआ था। जी हाँ। स्पष्ट है कि मेडिकल सर्टिफिकेट तो होगा डॉक्टर का आपके पास। अगर मुझे पता होता आप मुझे यहाँ बुलाकर मेरी बेइज्जती करेंगे तो मैं जरूर वो सर्टिफिकेट अपनी जेब में लेकर घूमता। चलिए छोड़िए, अगर आपको सबूत ही चाहिए तो आप मेरे सीनियर से बात कर सकते हैं। मैंने मेडिकल सर्टिफिकेट उन्हें सबमिट कर दिया है। पर ये हो क्या रहा है मेरे साथ? मिस्टर पाठक जी, जस्ट बिकॉज उन दिनों ये छुट्टी पर थे, इसरा में नहीं थे, आपने इन्हें चांद पर भेज दिया। इनका एसएस विजय गति पर होने का कोई ठोस सबूत है आपके पास? है मेरे पास ठोस सबूत इनके एसएस विजय गति पर होने का। ये सीडी सर, एसएस विजय गति के वापसी की सीडी आपकी अनुमति हो तो चला दो। परमिशन ग्रांटेड। मैं चाहता हूं कि आप इस चित्र पर गौर करें सर। 5 व्यक्ति अंतरिक्ष यान से लेफ्टिनेंट कुमारेश के शव को बाहर लेकर आ रहे हैं। ये 5वां व्यक्ति, जहां तक मेरा अनुमान है, आप ही हैं फ्लाइट इंजीनियर भारद्वाज। क्या ये आप नहीं? उसी दिन मैं ड्यूटी पर लौटा था। जब स्पेसक्राफ्ट उतरा तो मैं मेडिकल टीम के साथ अंतरिक्ष यान के अंदर गया था, सिर्फ टेक्निकल जांच के लिए। दैट्स ऑल। I see. आप अंदर गए थे। Give me a moment. कैप्टन ग्रेवाल, प्लीज मेरी मदद करिए, सहायता करिए। मुझे बताइए कि अंदर जाने वाले 4 व्यक्तियों में ये कहाँ है? नहीं, 4 ही व्यक्ति अंदर गए और आप तो कहीं अंतरिक्ष यान में अंदर जाते दिखाई नहीं पड़े। फिर आप अंदर गए कैसे? और जहां तक हमारी जानकारी है, अंतरिक्ष यान में प्रवेश करने का ये ही एकमात्र द्वार है। आप अंदर कैसे गए? जी मैं। हाँ, तो फ्लाइट इंजीनियर अपूर्व भारद्वाज, आपने अंतरिक्ष यान से बाहर निकलने का तो अवसर अच्छा ढूंढा, लेकिन अब इस परिस्थिति से आप बाहर कैसे निकलेंगे? क्षमा चाहता हूं, आपको मैं फ्लाइट इंजीनियर अपूर्व भारद्वाज क्यों कह रहा हूं? आप तो वास्तविकता में फ्लाइट इंजीनियर अपूर्व भारद्वाज हैं ही। क्या? क्योंकि मेरी रिसर्च के अनुसार सर, फ्लाइट इंजीनियर अपूर्व भारद्वाज ऐसे दिखते हैं। ये कोई बहरूपिया है जिसका इसरा में शामिल होने का मकसद केवल चांद पर जाने का था। अब ये बताइए मिस्टर बहरूपिया कि आप कौन हैं, कहां से आए, और ये सब जो किया आपने क्यों किया?
आप स्वयं हमें बताएंगे कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं, ये सब जो हुआ ये आपने क्यों किया, या फिर यहां उपस्थित हर अफसर आपको बताए कि देशद्रोह का परिणाम क्या होता है। जी मेरा नाम ललित शर्मा है और मैं एक प्राइवेट एरोनॉटिकल इंजीनियर हूँ। आज से ठीक 6 महीने पहले मुझे एक टोनी स्मिथ नाम का आदमी मिला जो कि अमेरिकन स्पेस रिसर्च कंपनी में काम करता है और उसी ने मुझे कुमारेश से मिलवाया था। Lalit, meet Flight Lieutenant Kumaresh Iyer. Hi. He will smuggle you on the spaceship Vijayagati and takes you on the moon. चांद पर? My company wants you to do the research and bring the samples from there. All for their cost. वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं स्पेसक्राफ्ट तक कैसे पहुंचूंगा? कहीं अगर मैं पकड़ा गया तो? डोंट वरी, वो सब मैं संभाल लूंगा। मैं तुम्हें वहां सप्लाईज के क्रेट में स्मगल करूंगा। और हाँ, कल वहां एक नया इंजीनियर ज्वाइन करने वाला है, तुम उसी का भेष बदल कर जाओगे। ओके? Engineer Urdhva Bardwaj. My company will pay you any money you demand. एक बात बताइए मिस्टर शर्मा, जब सौदा इतना साफ था तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुमारेश की हत्या करने की क्या आवश्यकता पड़ी आपको? चांद पर पहुंचने से पहले ही कुमारेश ने मुझे तरुण का स्पेस सूट दे दिया था और उस स्पेस सूट को पहन के मैं बिल्कुल तैयार था। जब कुमार और आदेश नीचे उतरे तो मैं भी कुछ देर बाद नीचे उतरा और चुपके से उन दोनों का पीछा करने लगा। फिर जब आदेश नीचे खड्डे में उतरा तो मैंने मौका देखकर उसका काम तमाम कर दिया। ललित, तुम यहाँ कैसे? सॉरी कुमारेश, मुझे ऊपर से ऑर्डर थे कि मेरे यहाँ होने का कोई भी सबूत नहीं रहना चाहिए और सिर्फ सबूत बचे तुम। बाय दोस्त, अलविदा। दोस्त, टोनी स्मिथ का इरादा सिर्फ मुझे चांद पर पहुंचाना नहीं था बल्कि पूरे इस स्पेस मिशन को नेस्तो नाबूद करना था, ताकि आज भी स्पेस पर कामयाबी पाने वाला सिर्फ एक ही देश हो और वो हो अमेरिका। अमेरिका। अलविदा दोस्त, अलविदा। वेल, फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुमारेश अय्यर को उनके द्रोह का दंड तो मिल गया। आपके द्रोह का दंड कुछ ही क्षणों में सुनाई पड़ेगा। सर, यह अदालत ललित शर्मा को फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुमारेश अय्यर की हत्या और देशद्रोह का दोषी मानते हुए गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और यह अदालत पुलिस को हुक्म देती है कि टोनी स्मिथ को देश से बाहर जाने से पहले गिरफ्तार किया जाए। और रही बात स्क्वाड्रन लीडर आदेश साहनी की, तो यह अदालत उसे तमाम आरोपों से मुक्त करते हुए बाइज्जत बरी करती है। मिस्टर केडी पाठक, थैंक यू। एक बार फिर आपकी वजह से
सच्चाई की जीत हुई है और हमारे काबिल अफसर को सदा होने से बचा लिया। इसरा आपका आभारी है। सर, मैं सिविलियन हुआ तो क्या हुआ, देश की सेवा करना मेरा फर्ज है। केस इज क्लोज्ड। मिस्टर पाठक। जी, फिर कोई गलती हो गई मुझसे? Congratulations. थैंक यू। Not bad. थैंक यू। See you around. See you around in the Air Force। मैं अदालत में ही ठीक हूँ।